डॉक्टर शुक्ल जी से आग्रह करता हूं कि ब्रह्मचारी जो 25 वर्ष तक का है, जिसका विवाह नहीं हुआ है, ऐसा त्रिवर्णिक में वो एक यज्ञोपवीत धारण करेगा अथवा दो, अथवा ब्राह्मण बालक को हम यज्ञोपवीत संस्कार करा रहे हैं तो उस समय एक यज्ञोपवीत दें उसको कि दो, इसका निर्णय विदिशा से आया। शुक्ल जी। जी, आपका प्रश्न समसामयिक है। आजकल तो ये स्थिति है कि एक भी यज्ञोपवीत धारण करने की स्थिति में लोग नहीं हैं, दो दो तीन तीन की तो कोई बात नहीं है, परंतु शास्त्र में यह है कि उपनयन संस्कार के बाद समापवर्तन संस्कार होता है। तो समावर्तन संस्कार के बाद दो यज्ञोपवीत सामान्य रूप से धारण करना आवश्यक होता है। और प्रायः कभी कभी स्थिति हो जाती है कि व्यक्ति को संध्या वंदनादि कर्म करने पर जो किसी कारणवश ये अपना उत्तरीय नहीं धारण कर पाते हैं तो उत्तरीय के बदले में एक यज्ञोपवीत अतिरिक्त रूप से धारण कर सकते हैं, यह विधि है। और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि जो ऐसा व्याप्त है कि उपनयन के बाद नहीं, जब विवाह हो जाए तब दूसरा यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। एक श्लोक आया है जी, हमारे गुरु जी कहा करते थे त्रिपाठी, यज्ञोपवीते द्वे धार्ये। हाँ जी जी। श्रौते स्मार्ते च कर्मणि उत्तरार्थे तृतीयं च वस्त्राभावे चतुर्थकम। पहले ये निर्णय हो जाए कि हम श्रौत कर्म कर रहे हैं या स्मार्त कर्म कर रहे हैं। ये बात मुझे नहीं समझ में आई कि विवाह के समय दो किया जाए, एक अपना एक अपने मेहरारू का। ये नहीं, समापवर्तन के समय से ही दो यज्ञोपवीत का स्वरूप है। यज्ञोपवीते द्वे धार्ये, द्वे यज्ञोपवीते धारणीये द्रविणी मर्या यदि श्रौतम कर्म चिकीर्षितम स्यात् अथवा स्मार्तम कर्म चिकीर्षितम स्यात्। इदम निर्णेतव्यम वर्तते कः श्रौत कर्म चिकीर्षति कः तावत् स्मार्त कर्म चिकीर्षति। श्रौत स्मार्ताभ्याम व्यतिरिक्तम जे केचित् कुर्वन्ति तत्र अस्माभिः न विवक्षणीयं किमपि तत्र ते जानन्तु। किन्तु श्रौते कर्मणि चिकीर्ष्यमाणे स्मार्ते कर्मणि च चिकीर्ष्यमाणे द्वे यज्ञोपवीते धारणीये द्वे धार्ये। अत्र धारि धातोः इडत् प्रत्ययो वर्तते, तत्र कृत्याः कृत्यर्थे तयोरेव कृत्यक्त खलर्थाः, तत्र इदम कृत्यं वर्तते। द्वे उपवीते धारणीये एव वर्तेते, उत्तरार्थे उपवीतार्थे तृतीयं श्रौतस्म वस्त्राभावे च चतुर्थकमिति राघवो विदां करोतु।